ने सिर उठाकर हमें देखा जैसे हमें तौल रहा हो। पापा चिल्लाए, जल्दी सब लोग हाथ ऊपर उठा लो। धूप में हमारी परछाइयां मिलकर उसे लगेगा कि हम बहुत ज्यादा हैं। उसकी नजर कमजोर होती है। हम सबने हाथ ऊपर कर लिए। चाचा घबराकर फुसफुसाए, फिर भी वो क्यों नहीं जा रहा? पापा बोले, चुप रहो, वह हमें परख रहा है, जरा भी हिले तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ देर तक भालू हमें घूरता रहा, फिर अचानक मुड़कर वापस झाड़ियों में चला गया। मेरे छोटे चाचा ने राहत की सांस ली और बोले, ये तो बहुत बड़ा था, खड़ा होता तो कम से कम 2-3 मीटर ऊंचा होता। पापा बोले, जल्दी यहाँ से निकलो, वो फिर लौट सकता है। चाचा ने पूछा, लेकिन जाए तो जाए कहाँ? अंधेरा होने वाला है और अभी बहुत लंबा पहाड़ी रास्ता बाकी है। दादी बोली, कोई तरीका सोचो, किसी गाड़ी को रोक लेते हैं। पापा बोले, ज्यादातर बाहरी गाड़ियां हैं, कोई रुकता नहीं, काश गांव का कोई मिल जाए। इतना कहते ही पहाड़ी रास्ते की दूसरी तरफ से एक बड़ी मालगाड़ी आती दिखाई दी। मेरे छोटे चाचा बीच सड़क में जाकर हाथ हिलाने लगे, लेकिन ट्रक ने रुकने का नाम नहीं लिया। मैंने जल्दी से चाचा को खींचकर किनारे किया। चाचा गुस्से में बड़बड़ाए, हरामखोर ड्राइवर, आज तो मरवा ही देता। पापा बोले, मैंने पहले ही कहा था, कोई नहीं रुकेगा, अब चलते रहो। जब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ है, हम तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया। अंधेरा होते ही मैंने फिर देखा कि आगे रास्ते पर एक इंसानी साया खड़ा है और हाथ हिला रहा है। मैं डरते हुए बोला, पापा आगे इंसान है या वही काला भालू? अगर वही हुआ तो हमारे पास भागने का भी मौका नहीं होगा। पापा ने तुरंत कहा, आगे मत बढ़ो। हम रुक गए तो वह साया 2 कदम हमारी तरफ बढ़ा। मैं घबरा गया और बोला, पापा मुझे डर लग रहा है, वह आ रहा है, भाग चले। पापा ने सख्ती से कहा, नहीं भागना, वह हमारी हिम्मत परख रहा है, अगर उसे लगा कि हम डर गए तो वह सीधा हमला कर देगा। वह साया फिर 2 कदम और आगे आया, हाथ भी हिला रहा था। मेरे चेहरे से पसीना टपकने लगा। अचानक वह साया झाड़ियों में चला गया। उसी पल सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया। उसकी हेडलाइट बहुत तेज थी। मैंने पूरी ताकत से हाथ हिलाया और मदद के लिए चिल्लाया। ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने रोते हुए कहा, काला भालू हमें मार डालेगा, भगवान के लिए बचा लो। ड्राइवर ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में शक साफ था। पापा बोले, अगर भरोसा नहीं हो रहा तो सिर्फ मेरे पोते को ले जाओ, हम नहीं बैठेंगे, यहाँ सच में काला भालू है, वह हमें देर से घूर रहा है। दादी भी बोली, हम झूठ नहीं बोल रहे, वो बहुत बड़ा भालू है, अगर आपने नहीं बचाया तो वह हमें खा जाएगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और बोला, चाचा मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ और तुम 4 लोग हो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मेरी जान चली जाएगी। मेरे घर में सब मुझ पर निर्भर है। हमने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम कैसे यकीन करोगे? ड्राइवर बोला, मुझे माफ करो, तुम किसी और से मदद मांगो। इतना कहकर वह ट्रक लेकर चला गया। मेरे छोटे चाचा गुस्से में चिल्लाए, मरोगे कुत्ते की मौत। उसी पल झाड़ियों से काला भालू फिर निकल आया। वह हमें घूरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पापा ने कहा, अब हमला होने वाला है, तुम लोग पीछे हटो। मैं इसे रोकता हूँ। दादी घबरा गई और बोली, और तुम? पापा बोले, मेरे हाथ में चाकू है, तुम लोग पीछे जाओ। दादी ने कांपती आवाज में कहा, अपना ध्यान रखना और याद रखना, हमेशा काले भालू की तरफ मुंह करके रहना। काला भालू धीरे धीरे एक कदम पीछे हटने लगा। दादा ने तुरंत कहा, याद रखना, काले भालू को पीठ मत दिखाना, उल्टा होकर मत भागना। दादी ने सिर हिलाया और हमें साथ लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हम मुश्किल से 7-8 कदम ही पीछे गए थे कि मैंने पलट कर देखा। मैंने देखा कि मेरे छोटे चाचा हमसे काफी दूर हो चुके थे, कम से कम 20-25 मीटर पीछे। अचानक वह घबरा गए और पलटकर हल्की दौड़ लगाने लगे। उनके कदमों की आवाज इस सन्नाटे में बहुत तेज और डरावनी लग रही थी। अगले ही पल काले भालू ने सिर उठाया और फिर पागलों की तरह मेरे छोटे चाचा की तरफ दौड़ पड़ा। वह दौड़ा, चाचा भागे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही सेकंड में काले भालू ने उन्हें घसीटते हुए झाड़ियों में खींच लिया। तुरंत झाड़ियों से मेरे छोटे चाचा की चीखें आने लगी। हम सब बदहवास होकर उस तरफ भागे, लेकिन वहाँ चारों तरफ घना अंधेरा था। झाड़ियां पहले ही दूर तक घसीटी जा चुकी थी। बस दूर कहीं से चाचा की दर्द भरी आवाज आ रही थी। वह चिल्लाए, मैं यहाँ हूँ माँ, तुम लोग भाग जाओ, मुझे छोड़ दो, भालू मुझे मार चुका है, तुम लोग मत आना। कुछ ही पलों में उनकी आवाज भी बंद हो गई। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे शरीर से जान निकल गई। वह रोते हुए चिल्लाई, बदकिस्मत भालू, मेरे बेटे को लौटा दे, मैं तुझसे लड़ूंगी। इतना कहकर वह अंधेरी झाड़ियों की तरफ दौड़ने लगी। मैंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा, दादी होश में आओ, आप ऐसे जाएंगी तो खुद मर जाओगी। बदला लेने का एक ही तरीका है, जिंदा रहना। दादी रोते हुए बोली, तो अब क्या करें? मैंने कहा, अभी कोई रास्ता नहीं है, पहले यहाँ से भागना होगा। अगर हम भी मारे गए तो चाचा का बदला कौन लेगा?